नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। यूपी में मूंगफली की सरकारी खरीद में लूट चल रही है और एमएसपी रेट को लेकर बंदरबांट चल रही है। व्यापारियों से सरकारी केंद्रों पर खरीद चल रही है और किसानों से सस्ती मूंगफली व्यापारी खरीद रहे हैं। व्यापारियों और अधिकारियों का गठजोड़ और ये गठजोड़ जो है वो सरकारी खरीद पर इस वक्त भारी पड़ रही है। तो झांसी में जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने छापा मारा और महोबा में विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने पूरी की पूरी क्लास लगा दी। तो चारों तरफ किसानों की लाचारी दिख रही है और एमएसपी रेट जो है वो 6,783 रुपये प्रति क्विंटल है और खुले बाजार में मूंगफली का रेट 3,500 से 4,000 रुपये क्विंटल दिख रहा है और खुली मंडी और एमएसपी में 2,500 से 3,000 रुपये का अंतर। तो व्यापारी और अधिकारी किसानों का हक लूट रहे हैं और आरोप के आधार पर हम आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। तो समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया गया। 400 किलोमीटर दूर के अब कहाँ बता पाएंगे कौन किसान काला बोरा लाया है कि सफेद लाया है? नहीं, वो तो सारे एक जैसे ही बोरे हैं ना। तो बोरे तो साहब काले में ही झाल में आप पूरे महोबा में आज यहाँ चरखाली में कितना टेंशन आया है। हाँ, रोड पे तो गाड़ियाँ खड़ी है, वो भी सब काले बोरे थे और वो भी सब किसान है वो भी सब किसानी है। सर। इनके पास इसको कागज तो सब जो किसान भी है किसानों को खड़ा कर कर आप भी वीडियो बना के क्लियर करें कल। वो जो किसान के आप बता रहे हो खतौनी है, उन किसानों को बुलवा कर और बाकायदा वीडियो बनाकर वो किस गांव के हैं, ठीक है ना, और उनकी खतौनी दिखाकर आप भी वीडियो बनवा कर व्हाट्सएप पर भेजिएगा मुझे। नहीं तो मैं परसों आऊँगा, मैं खुद तो समस्याओं को लेकर समाजवादियों ने प्रदर्शन किया है और मूंगफली खरीद केंद्र पर व्यापारी जो है वो उपज को बेच रहे हैं। लोगों में आक्रोश है इसको लेकर और विरोध भी इसको लेकर जताया जा रहा है। तो आरोप के आधार पर ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और आरोप यही है कि जो सरकारी एमएसपी है उस पर जो है मूंगफली की खरीद नहीं हो रही है, बल्कि मनमानी तरीके से किसानों को लूटा जा रहा है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। यूपी में मूंगफली की सरकारी खरीद में लूट चल रही है क्योंकि सरकार ने जो एमएसपी निर्धारित किया हुआ है उस रेट पर मूंगफली नहीं बिक रही है और आरोप ये है कि 2,500 से 3,000 तक का चूना जो है वो किसानों को लगाया जा रहा है। तो जो सरकारी एमएसपी की रेट है वो 6,783 रुपये प्रति क्विंटल है, लेकिन मूंगफली का रेट जो है वो व्यापारी 3,500 से 4,000 रुपये प्रति क्विंटल उसकी खरीद कर रहे हैं। यानी कि सीधा 2,500 से 3,000 रुपये का अंतर एमएसपी और व्यापारियों के खरीद के बीच। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। व्यापारी और अधिकारी सब मिलकर किसानों को ही लूट रहे हैं और ऐसा आरोप है कि जो है एमएसपी निर्धारित मूल्य पर किसानों की जो फसल है उसकी खरीद नहीं की जा रही है। और अब मूंगफली की जो खरीद की जा रही है उसमें और एमएसपी में 2,500 से 3,000 रुपये का अंतर है। तो 6,783 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से मूंगफली की खरीद होनी चाहिए, लेकिन वो जो है 3,500 से 4,000 के बीच में और मूंगफली की खरीद की जा रही है। यानी किसानों को ठगने की कोशिश की जा रही है और आरोप तो यही है कि एमएसपी का जो निर्धारित मूल्य है उस पर खरीद नहीं की जा रही है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ट्रॉलियों में भर भर कर मूंगफली को लाया गया और उनको मनमानी तरीके से उनकी बिक्री की जा रही है, जबकि किसान को सरकार की तरफ से निर्धारित जो एमएसपी है प्राइस है वो 6,783 रुपये प्रति क्विंटल है, लेकिन खरीद जो है वो 4,000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से किया जा रहा है, 3,500 से 4,000।
व्यापारी और अधिकारी सब मिलकर किसानों को जो है वो लूटने का काम कर रहे हैं। तो यानी एमएसपी रेट का कोई मतलब नहीं, सरकार की तरफ से जो एमएसपी किसानों की फसल को लेकर निर्धारित किया गया है उनका कोई मतलब नहीं है। और आरोप यही है कि ये जो मनमानी तरीके से लूट की जा रही है ये व्यापारी और अधिकारी की मिलीभगत है और इसी वजह से तो इस खबर पर हमारे साथ इंडिया वॉइस के यूपी स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और गुलशेख मोहम्मद झांसी से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। अनिल जी, ये जिस तरह से ये आरोप लग रहा है कि ये जो मूंगफली की खरीद की जा रही है वो तो एमएसपी मूल्य पे करी ही नहीं जा रही है, अब इस खबर की क्या सच्चाई, क्या कुछ है पूरा मामला, विस्तार से बताइए। देखिए, ये महोबा और झांसी जनपद जो है ये मूंगफली का बेल्ट है। यहाँ पर बड़ी मात्रा में किसान मूंगफली का उत्पादन करते हैं, लेकिन एमएसपी जो रेट जारी हुआ है 6,583 रुपया सरकार की तरफ से ये एमएसपी लागू की गई है, लेकिन किसानों को जो एमएसपी का लाभ मिलता नजर नहीं आ रहा है। किसान मंडियों में जो रेट है वो 3,500 से 4,000 का है, जबकि जो एमएसपी है वो 6,583 रुपये। देख सकते हैं कि 2,500 से 3,000 रुपये का अंतर है। दूसरी तरफ तो बात आ रही है जो सरकारी क्रय केंद्र हैं जहाँ पर मूंगफली किसानों को खरीदी जानी चाहिए एमएसपी रेट पर। अनिल जी, आपकी आवाज सही नहीं आ रही है, उसको ठीक करा के फिर मैं आपके पास आता हूं। गुलशेख, मैं आपके पास आ रहा हूं। गुलशेख, जिस तरह से ये मूंगफली की खरीद करने का आरोप लग रहा है कि 6,583 रुपए एमएसपी है, एमएसपी प्राइस है, यानी उसी दर पर मूंगफली की खरीद होनी चाहिए, लेकिन खबर तो यह है कि यहां पर 3,500 से 4,000 रुपए तक प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीद की जा रही है। क्या कुछ इस पूरे खबर की सच्चाई और क्या कुछ पूरा मामला है, विस्तार से बताइए। जी, मैं बिल्कुल बता दूं। इस समय मैं झांसी की भोजला मंडी पे खड़ा हुआ हूं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर सरकार द्वारा 6 विक्रय केंद्र बनाए गए हैं। इन विक्रय केंद्रों को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर दूर दूर तक सन्नाटा छाया हुआ है, जबकि यहाँ पर किसान मौजूद होना चाहिए था। एमएसपी जो दी गई है वो 6,783 रुपए दी गई है, मगर यहाँ पर चिंताजनक बात ये सामने आ रही है कि किसान यहाँ पर पहुंचते हैं, पहले अपने सैंपल को जांच कराते हैं। सैंपल जांच करने के बाद उनसे कहा जाता है कि आप 4 दिन बाद आइएगा, क्योंकि हमारा जो लेने का स्टॉक है जितना वो आज हमारा पूरा हो चुका है। जबकि बात ये हो रही है कि अभी दोपहर का 12 से 2 बजे के बीच में ही ना कोई किसान आता है ना कोई व्यक्ति आता है, तो आपका जो लेने वाला स्टॉक है वो समय से कैसे पूरा हो जा रहा है। वही बात की जाए तो बाहर मंडी में तो ये मूंगफली आसानी से 4,000 रुपए तक प्रति क्विंटल के हिसाब से आसानी से बिक जा रही है। किसान को लगातार दर दर की ठोकर खानी पड़ रही है। महीनों चक्कर लगाने के बाद भी जब उनका नंबर नहीं आता है तो वो परेशान होकर बाहर मंडी में सस्ते दामों में मूंगफली देकर चले जाते हैं, और वही आड़तिया उस मूंगफली को उठाकर इस मंडी पर पहुंचते हैं और उस मूंगफली को जो सरकार द्वारा एमएसपी निर्धारित की गई है उसका लाभ वो आड़तिया उठा रहे हैं। जी नहीं तो गुलशेख, अगर एमएसपी का प्राइस निर्धारित किया गया है फिर भी अगर उस पर खरीद नहीं हो रही तो फिर सरकार के एमएसपी का या सरकार को किसानों को राहत देने का जो पहल किया जा रहा है, जो उनको मदद दी जाने की कोशिश की जा रही है, उसका तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। और फिर इस पे अधिकारी कहां खड़े होते हैं? बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी पूरा सन्नाटा छाया हुआ है। कुछ देर पहले यहाँ मंडी सचिव भी आए हुए थे। जब मंडी सचिव को यहाँ कुछ किसानों ने घेराव किया, उनको बताया कि सर समस्या आ रही है, हमारी मूंगफलियां नहीं ली जा रही हैं, हम सुबह से खाली पेट यहाँ बैठे हैं। जब हमारा नंबर आया उन्होंने सैंपल की जांच करी, सैंपल जांच करने के बाद हमारा नाम और मोबाइल नंबर लिख लिया। उस पर मंडी सचिव द्वारा पूछा गया कि आपको कोई टोकन नंबर प्राप्त हुआ है, तो किसानों ने बोला कि हमें किसी भी प्रकार का कोई टोकन प्राप्त नहीं हुआ है। मंडी सचिव स्वयं जाते हैं, क्रय केंद्र पर बात करते हैं, उसके बाद जो भी बात हुई उनसे बोल दिया जाता है कि इनका स्टॉक पूरा हो चुका है, आप 2 दिन बाद आए। यानी कि बात की जाए तो सरकार कहीं ना कहीं मुनाफा देना चाहती है, किसानों के हित में कार्य कर रही है, मगर जो बीच में आड़ती और जो दलाल हैं या जो भी इसमें मिली भगत चल रही है उसके चलते काफी दिक्कत और परेशानियां यहाँ किसानों को सामना करना पड़ रहा है। ठीक है गुलशेख, मैं आपके पास आऊंगा। अनिल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है?
हाँ बेशक शुभम जी। जी अनिल जी, आवाज आपकी आ रही है। अनिल जी, सवाल यही है कि अगर एमएसपी निर्धारित किया गया है 6500 रुपया या मान लीजिए 6700 रुपया और उसकी खरीद की जा रही है 3500 से 4000 पर, फिर तो ये तो व्यापारी तो चलो लूट ही रहे हैं किसान को। अब व्यापारी ऐसा तो है नहीं कि मनमानी लूट रहे हैं, और खबर तो आरोप है और खबर भी यही है कि अधिकारी भी इसमें मिले हुए हैं, बिचौलिए मिले हुए हैं, तो यानी सब मिलकर किसानों को लूट रहे हैं, तो फिर किसान जाए कहां? बेशक शिवम, एक तरह का सिंडिकेट चल रहा है मूंगफली की सरकारी खरीद में। बोगस किसानों का कागज पत्तर होता है और कागजी बाजीगरी कर जो 2.5 से 3,000 रुपया जो प्रति कुंटल है, ये इसकी बंदरबांट की जाती है। अधिकारी, दलाल और जो बोगस किसान हैं उनके बीच ये पैसा बढ़ता है। एक मोटा हिसाब होता है। लाखों क्विंटल मूंगफली जो है खरीदी जाती है और इस तरह से ये करोड़ों रुपए का घोटाला ये खासकर झांसी और महोबा जनपद में चल रहा है। इसको लेकर के अभी महोबा जनपद के चरखारी से भाजपा विधायक हैं ब्रजभूषण राजपूत गुड्डू भैया, उन्होंने अभी सीधे केंद्र प्रभारी से बातचीत की थी और उन्होंने एकदम संदेश दिया था कि ये लूट खसूट नहीं चलेगी और आशंका भी जाहिर की थी कि कहीं न कहीं गड़बड़ी भी है। साथ में अभी डीएम झांसी अविनाश कुमार ने भी छापेमारी की थी और वहां पर जो हालात नजर आए थे तो एक तरह से डीएम ने भी एक्सेप्ट किया था कि कहीं न कहीं गड़बड़ जरूर है। बावजूद इसके ये गड़बड़ झाला जो है वो दुरुस्त होता नजर नहीं आ रहा है सरकारी खरीद केंद्रों पर। हाँ ठीक है अनिल जी, मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ महोबा से हमारे सहयोगी शारिक नवाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। शारिक, जिस तरह से ये एमएसपी की मूल्य पर मतलब वो तो सरकार ने निर्धारित कर दिया है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि अपने मनमानी तरीके से किसानों की फसल को खरीदा जा रहा है, यानी किसान को मूर्ख बनाने की कोशिश की जा रही है बिचौलियों और व्यापारी के आधार पर। तो क्या कुछ मंडियों का हाल है यहीं पर? अगर एक मंडी का यह हाल है तो जाहिर सी बात है कि अगर अधिकारी मनमानी कर रहे हैं तो वो तो हर जगह पर हर मंडियों में हो रहा होगा। फिलहाल महोबा क्या कुछ स्थिति? शारिक जी बता दूं, मैं यहाँ पर पचपेरा मंडी पर खड़ा हुआ हूँ जहाँ पर किसानों की लंबे लंबे ट्रैक्टरों की लाइन लगी है। जब हम यहाँ मौके पर पहुंचे तो अंदर जब किसानों के साथ यहाँ पर आए तो उन्होंने साफ तौर पर 2 से 3 आदमियों को, व्यापारियों को पकड़ा है जो कुंटलों यहाँ पर सैकड़ों कुंटलों मूंगफली तुलवा रहे थे, जबकि किसानों का किसी का नंबर 9 है, किसी का 11 वो बाहर खड़े हुए हैं और 44 और 50 टोकन नंबर वाले व्यापारी यहाँ पर मूंगफली अपने विक्रय केंद्र पर तुलवा रहे थे। और जब इस पूरे मामले की जानकारी आला अधिकारियों को मिली तो वो मौके पर यहाँ पहुंचे भी उन्होंने कहा भी कि जिस प्रकार से किसानों के साथ ये गलत हो रहा है ये नहीं होना चाहिए और जिसका जो टोकन नंबर है उसी हिसाब से विक्रय होना चाहिए। जब इस पूरे मामले को लेकर गोदाम प्रभारी से हम लोगों ने बात की तो वो यहाँ मौके से ही गायब हो गए। जाहिर तौर पर जब उन्होंने कुछ गलत किया ही नहीं तो वो यहाँ से भाग क्यों रहे हैं? और किसानों की लंबी लंबी बाहर लाइन लगी हुई है। किसान यही कह रहे हैं कि 3 दिन हो गए हैं, बाहर सर्दी में सो रहे हैं, बासी खाना खा रहे हैं और इससे पहले खाद को लेकर परेशानियों का सामना किसानों को करना पड़ा। अब मूंगफली को लेकर यहाँ पर दिक्कतें सामने आ रही है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर एक ही गोदाम में ऐसे हालात है, 2-4 गोदाम को छोड़कर पूरे चरखारी विधानसभा और महोबा विधानसभा के हर ऐसे गोदामों में किसानों की दुर्दशा हो रही है। व्यापारी और यहाँ के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी 60 गांठ से करोड़ों रुपए का बंदरपाट हो रहा है। तो शारिक, अगर आम जनता को ये चीजें पता चल रही हैं कि किसानों के साथ जो है वो गलत किया जा रहा है, तो फिर वहां के जिलाधिकारी हो गए या फिर जितने भी अधिकारी हो गए वो कहां खड़े होते हैं और उनकी जवाबदेही कौन तय करेगा? क्या उनका फर्ज नहीं बनता है कि ये खबर जाने के बाद, ये खबर मिलने के बाद वो जाएं और खुद उसका निरीक्षण करें? क्या अधिकारी वहां पर पहुंच रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं या सिर्फ सब कुछ मनमानी चल रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जब मैं यहाँ पर पहुंचा तो यहाँ किसी ना तो गोदाम प्रभारी थे और ना ही कोई जिम्मेदार व्यक्ति था। जब यहाँ पर किसानों के द्वारा वो हल्ला मचाया गया तो मौके पर तहसीलदार पहुंचे और उनके द्वारा किसानों से बातचीत की गई और उन्हें संतुष्टि दी गई कि जिस प्रकार से भी सही तरीके से जो खरीद होगी वो आपकी ही की जाएगी और व्यापारियों की खरीद नहीं की जाएगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि कल इंडिया वॉच ने खबर भी चलाई थी कि कैसे गौरहारी में वहां पर व्यापारियों की मूंगफली
और किसानों की नहीं खरीदी जा रही। व्यापारियों की बड़े बड़े ट्रक सीधे अंदर जाते हैं और मूंगफली विक्रय कर रहे हैं, और उसका एक्शन सरकारी विधायक ब्रजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू बंटिया ने भी लिया था। उससे पहले उनके पिता पूर्व सांसद गंगा चरण राजपूत के द्वारा भी मंडी पर जाकर यह आवाज उठाई गई थी। लेकिन कितना भी कुछ हो, जमीनी हकीकत यह है कि जो बिचौलिया है या जो बड़े व्यापारी है और सरकारी जो गोदामों में अधिकारी बैठे हैं, उन्हें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। वो बादस्तूर अपना कार्य जारी रख रहे हैं और किसान वैसे ही अभी भी परेशान है। ठीक है शारिक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और गुलशेख आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और खबर की सच्चाई हमारे सामने लाने के लिए। फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। झारखंड विधानसभा सत्र सोमवार से शुरू हुआ और जिसका आज दूसरा दिन। सत्र पूरी तरह से हंगामेदार होने के आसार हैं और इस बार का सत्र 9 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर तक चलने वाला है। और सोमवार को इस सत्र में शामिल होने पहुंचे नवनिर्वाचित विधायकों और मंत्रियों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। झारखंड विधानसभा सत्र के पहले दिन सत्ता पक्ष के विधायकों और मंत्रियों ने राज्य में तेजी से विकास होने की उम्मीद जताई। मंत्रियों और विधायकों ने कहा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार हर वर्ग को ध्यान में रखकर काम करेगी। विपक्ष के विधायकों ने कहा कि वो सदन में जनता की आवाज बनेगी। मैंने लगभग तय है उनका नाम जी रविंद्रनाथ महतो जी, जो नाला से विधायक चुन के आए हैं। जी जी हाँ, प्रस्ताव हमारे तरफ से भी है, उस पर हमारी भी सहमति है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि ये नया सत्र आरंभ हुआ है तो किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न ना हो। सबको सहयोग करने की आवश्यकता है और हम लोग बिल्कुल सहयोग करेंगे, बस अच्छा काम करें। 4 दिन है 5 साल। तो रुक करेंगे अगली और बड़ी खबर की ओर। दिल्ली से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली में आज बिहार एनडीए के नेताओं का डिनर है और गृह मंत्री अमित शाह भी इस डिनर में शामिल होंगे। एनडीए के सभी सांसद इस डिनर में शामिल होंगे। राज्यसभा सांसद संजय झा के आवास पर ये रात्रि का जो भोजन है वो उसका प्रोग्राम रखा गया है और एनडीए के नेताओं का आज डिनर है। गृह मंत्री अमित शाह भी इस डिनर में शामिल होंगे और राज्यसभा सांसद संजय झा के आवास पर ये पूरा डिनर का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये डिनर का आयोजन किया गया है, तो एनडीए के सभी सांसद इस डिनर में शामिल होंगे। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो यूपी के बदायूं में नीलकंठ महादेव मंदिर बनाम जामा मस्जिद मामले में आज कोर्ट में सुनवाई होनी थी, पर अब इस मामले में सुनवाई टल गई। जिला बार के अधिवक्ता मोहम्मद असलम के देहांत होने पर सुनवाई को टाल दिया गया और इसलिए शोक की वजह से आज वकील न्यायिक कार्यों से दूर रहेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले शनिवार को सुनवाई हुई थी, जिसके बाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर टिप्पणी की। तो वहीं मथुरा में वृंदावन विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने वृंदावन के रमण रेती स्थित रशियन बिल्डिंग के सामने 4000 वर्ग मीटर में बनाई जा रही अवैध कॉलोनी को बुलडोजर के माध्यम से ध्वस्त करा दिया। प्राधिकरण की इस कार्रवाई से लोगों में हड़कंप है। मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के सचिव अरविंद कुमार द्विवेदी ने वृंदावन में अवैध कॉलोनियों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के आदेश दे रखे हैं और इस आदेश के बाद सोमवार की शाम सहायक अभियंता अशोक चौधरी और अपर अभियंता दिनेश कुमार गुप्ता वृंदावन कोतवाली की रमण रेती पुलिस चौकी की फोर्स के साथ रशियन बिल्डिंग के सामने श्री ठाकुर ब्रज गोपाल जी ट्रस्ट द्वारा अधिकृत ट्रस्टी गणेश सरन अग्रवाल द्वारा अवैध कॉलोनी के निर्माण का ध्वस्तीकरण करने पहुंचे और प्राधिकरण के अधिकारियों के निर्देशन में बुलडोजर के माध्यम से कॉलोनी इंटरलॉक सड़क, बाउंड्री वॉल, सीवर लाइन, नाली गेट को ध्वस्त करा दिया गया। लोग भोले वाले दूर दूर से आके सुदूर जो देशों के, विदेशों के, भारत के नागरिक दूर से आते हैं और थोड़ी जानकारी लिए बिना अपना गाड़ी कमाई इनको देकर चले जाते हैं। ये भी अपना बेच के अब गायब हो जाएंगे, फिर नहीं दिखाई देंगे। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से भी सभी से अनुरोध है, अपने अधिकारियों की तरफ से भी मैं सबसे अनुरोध कर रहा हूँ कि कोई भी भूखंड छोटा या बड़ा
कहीं भी किसी को क्रय करना हो तो क्रय करने से पूर्व कृपया प्राधिकरण का पटल आपकी मदद के लिए तैयार है, आए और पूरी जानकारी लें। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें कि बीजेपी से राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा का बड़ा बयान सामने निकल कर आया। उन्होंने कहा कि विपक्ष को जानकारी का अभाव है और सदन में सभापति से विनम्र कोई है ही नहीं, और सभापति सभी से हाथ जोड़कर बात करते हैं। सभापति के लिए अविश्वास प्रस्ताव नहीं हो सकता। विपक्षी पार्टियां कांग्रेस के खिलाफ विद्रोह कर रही हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राज्यसभा के सांसद दिनेश शर्मा का ये बड़ा बयान सामने आया, जहां पर उन्होंने कहा कि विपक्ष को जानकारी का अभाव है, सदन में सभापति से विनम्र कोई नहीं है, कोई है ही नहीं। सभापति सभी से हाथ जोड़कर बात करते हैं। पक्ष को मुझको लगता है, जहां तक मेरी व्यक्तिगत जानकारी है, कि इनको जानकारी का संवैधानिक प्रक्रिया का अभाव है। अविश्वास प्रस्ताव उपराष्ट्रपति या सभापति के खिलाफ नहीं हो सकता, जिसमें महाभियोग 267B के अंतर्गत संभवतः लाया जा सकता है, और तब लाया जा सकता है जब सभापति धारित व्यक्ति के द्वारा अनुशासनहीनता की गई हो। यहाँ सभापति से विनम्र कोई है ही नहीं, सबको हाथ जोड़कर बात किया। जब उन्होंने किसी प्रकार का पक्षपात किया हो, यहाँ तो उन्होंने कांग्रेस के सारे नेताओं को पहले बुलाया, विपक्ष के नेताओं को पहले बुलाया, बाद में उन्होंने सत्ता पक्ष के लोगों के कुछ लोगों को बोलने का अधिकार दिया। तो इसमें भी नहीं है, ना अनुशासनहीनता है, ना पक्षपात है, ना ही कोई ऐसा कृत्य है जो संविधान की परिधि के बाहर हो। तो कोई आधार, तीनों प्रकार का कोई आधार नहीं है जिससे कोई महाभियोग ला सके। मैं समझता हूँ केवल एक दबाव बनाने का वो है, जिससे प्रभावित होकर वो सदन की प्रक्रियाओं को बाधित कर सके। पक्ष को मुझको लगता है, जहां तक तो खबर इंडिया वॉइस में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।